बिल का मतलब क्या है, बिल के टाइप्स क्या है और पार्लियामेंट में जब बिल पास होता है तो वो कैसे पास होता है। हेलो ऑल, वेलकम टू फ्लॉसम। आज हम डिटेल में बिल पढ़ने वाले हैं। आज की लीगल टर्म है जुवेनाइल। एग्जाम्पल और मीनिंग हम एंड में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो अब मान लो कि एक प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट फाइनलाइज होने से पहले उसका एक रफ प्लान बनाया जाता है और जो भी हायर अथॉरिटी होगी उससे वो प्लान अप्रूव हुआ तो वो प्रोजेक्ट फाइनलाइज होता है। तो उसी तरह बिल भी होता है। हमारे कंट्री में कोई भी लॉ पहले बिल होता है और जब वो हायर अथॉरिटी से अप्रूव होगा तब वो बन जाता है लॉ। अब यहाँ पे हायर अथॉरिटी मतलब कौन है? लेजिस्लेटर। तो लेजिस्लेटर के दोनों हाउसेस में ये बिल इंट्रोड्यूस होता है, डिस्कस होता है, उसके ऊपर डिबेट्स भी होते हैं और फिर वोटिंग की जाती है। और फिर जब ये दोनों हाउसेस से पास होता है तो ये प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट का असेंट जब मिलता है तब ये बन जाता है लॉ। अब ये बिल के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, बट उनको समझने से पहले हमें मेजोरिटीज के टाइप समझने पड़ेंगे। मेजोरिटी मतलब जब ये बिल पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में पास होता है तब वोटिंग ली जाती है और हर टाइप के बिल के लिए अलग अलग टाइप की मेजोरिटी एप्लीकेबल होती है। तो वो मेजोरिटी फुलफिल हो रही है तो वो बिल पास हो जाता है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज टू पास बिल्स। सबसे पहली है सिंपल मेजोरिटी, मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब अगर लोकसभा के 100 मेंबर्स वोट कर रहे हैं तो उसमें से 50 से ज्यादा वोट्स अप्रूवल के लिए होने चाहिए तो ही वो बिल पास होगा। बट यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि कोरम फॉर्म होना चाहिए। मतलब टोटल स्ट्रेंथ जितनी है लोकसभा की या फिर राज्यसभा की, उस स्ट्रेंथ का एटलीस्ट 10% मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। इसके बाद आती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ जितनी है उसके 50% से ज्यादा वोट्स होने चाहिए। एज ऑफ नाउ किसी भी बिल के लिए ये मेजोरिटी यूज नहीं होती, बट स्टेबल गवर्नमेंट के लिए ये बहुत नेसेसरी है और ये स्पेशल मेजोरिटी के साथ यूज होती है। बट अकेली ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी भी बिल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव मेजोरिटी। ये एब्सोल्यूट के जैसे ही है, बट यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेंथ के 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए। इफेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब टोटल स्ट्रेंथ माइनस वेकेशंस। मतलब कभी कभी एमपीज ऑफिस वैकेट कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं और डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं जैसे कि डेथ। तो वो नंबर माइनस करके जो रिमेनिंग मेंबर्स है उनके 50% से ज्यादा वोट्स अप्रूवल के लिए होने चाहिए। अगर लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करना है या फिर राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को रिमूव करना है तो ये इफेक्टिव मेजोरिटी एप्लीकेबल होती है। इसके बाद आती है स्पेशल मेजोरिटी। इस मेजोरिटी में जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनके 2/3 ऑफ मेंबर्स के वोट अप्रूवल के लिए होने चाहिए। यहाँ पे राज्यसभा को स्पेशल पावर्स है। आर्टिकल 249 में दिया है कि राज्यसभा लेजिस्लेट्स इन मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट, तो ये स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है। और आर्टिकल 312 दैट इज अगर राज्यसभा कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर रही है, नई ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे कि आईएएस है, आईपीएस है, तो ऐसे नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है तो स्पेशल मेजोरिटी ही यूज होगी। अब इसके बाद स्पेशल मेजोरिटी के अंदर दो टाइप्स है। एक तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। आर्टिकल 368 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में लिखा है। तो अगर ये अमेंडमेंट बिल किसी फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर रहा तो स्पेशल प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी यूज होती है। मतलब जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उसके 2/3 मेंबर्स या फिर उससे ज्यादा मेंबर्स के वोट्स अप्रूवल के लिए होने चाहिए और ये जो नंबर होगा वो टोटल स्ट्रेंथ के 50% से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी उसके साथ अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो कि कौन से सिचुएशंस में ये मेजोरिटी एप्लीकेबल होती है। अब इसके बाद स्पेशल मेजोरिटी का सेकेंड टाइप, स्पेशल मेजोरिटी विथ 2/3 मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है कि टोटल स्ट्रेंथ की जगह 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ है, बाकी सेम है। ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में जो दिया है उसके लिए एप्लीकेबल होती है। इसके बाद लास्ट मेजोरिटी है स्पेशल मेजोरिटी विथ रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है तब ये मेजोरिटी एप्लीकेबल होती है। इसमें सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा से नहीं बल्कि लेजिस्लेटिव असेंबली से भी ये बिल पास होता है, क्योंकि बिल जब फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है तो
स्टेट्स का भी अप्रूवल होना चाहिए, इसलिए ये सिंपल मेजोरिटी से लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पास होता है। तो ये थे मेजोरिटीज के टाइप्स। अब बिल्स भी दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, पब्लिक बिल्स और प्राइवेट बिल्स, और उसके अंडर भी 4 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बिल्स है। तो ये टाइप्स पढ़ते समय आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि कौन से बिल के लिए कौन सी मेजोरिटी एप्लीकेबल होती है। तो ये बिल के टाइप्स आप इस वीडियो का पार्ट 2 देख के पढ़ सकते हो। अब हम देखते हैं लीगल टर्म का मीनिंग। जुवेनाइल मतलब अ यंग पर्सन, मतलब अ पर्सन हुज एज इज बिलो 18। अबाउ 18 हम अडल्ट बोलते हैं, तो उसके अंडर अगर है तो उसको जुवेनाइल बोलते हैं। अ वेरी गुड एग्जाम्पल कैन बी unfortunately nowadays juvenile crimes are increasing, मतलब number of criminals whose age is below 18 who are juvenile are increasing. Thank you.